हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 8 के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, इस वजह से लाइक और शेयर करना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेविस कैरोल द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन दिया है द मैन हु वुड बी किंग, रिकी टिकी टैवी, या फिर द जंगल बुक, या फिर एलिस's एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लीजिए पुस्तक है आपकी एलिस's एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। आपके किसने लिखा है? ये आपका लिखा है लेविस कैरोल ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का एक नृत्य रूप है। तो ऑप्शन है थेरुकुथु, छोलिया, रऊफ, या फिर कटियट्टम। इसका सही जवाब आपका छोलिया हो जाएगा। मैं आपको कुछ और नृत्य दिखा दे रहा हूँ जो आपके उत्तराखंड के हैं, जिसमें से आपको तांदी, ठीक है, भागनौली या फिर जागर, ये जरूर याद रखना है, और छोलिया तो आप लोग याद ही रखोगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग डॉट संविधान से संशोधन से संबंधित है। तो कौन सा भाग पूछा है? तो भाग की अगर हम बात करें तो 20, भाग 20 है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर कभी आपसे आर्टिकल पूछे कि आर्टिकल कौन सा है तो 368 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन है 1990, 2000, 1995 या 2005। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1995। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये मेंबर्स कंट्रीज है जो आपको हरे कलर से दिख रही है, सारी की सारी मेंबर्स कंट्रीज है। यहाँ पे स्थापना हुआ था इसका 1 जनवरी 1995 को। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये एक प्रकार का। उद्देश्य क्या है इसका? आर्थिक उदारीकरण की बात करता है। ये आधिकारिक भाषा की बात करें तो अंग्रेजी, फ्रांसीसी या स्पेनी इसकी आधिकारिक भाषा है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्कन के ताज को हम कहते हैं बीबी का मकबरा। इसको दूसरा ताजमहल भी कहते हैं, सेकंड ताजमहल। ठीक है, ताजमहल कहा जाता है, ताजमहल। तो सेकंड ताजमहल भी इसको कहा जाता है। इस प्रकार का ये आपका दिखता है, महाराष्ट्र में अवस्थित है, ये याद रखिएगा। अगला आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये किसने बनवाया था। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान करें। तो ऑप्शन है पाक जलडमरू, मध्य बिलकु कंडू, या फिर दक्कन मार्ग, या फिर 10 डिग्री चैनल। तो वो आपका हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, ये आपका 10 डिग्री चैनल है, यही अलग करता है अंडमान और निकोबार को। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है। तो 360 एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें वित्तीय आपात की बात की गई है। तो भारतीय संविधान में अगर हम बात करें 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा है। पहला है आपका नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ये आपका 352 में दिया गया है। फिर आपका प्रेसिडेंट रूल है, जिसको हम राष्ट्रपति का शासन कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। तो ये आपका 356 में है। और जो लास्ट वाला यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये आपका 360 में है, या फिर इसको वित्तीय आपातकाल कहते हैं या इकोनॉमिकल इमरजेंसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। ऑप्शन है हिक्किज बंगाल गजट, मराठा द मद्रास कुरियर, या फिर द बॉम्बे हेराल्ड। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा द हिक्किज बंगाल गजट। तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे तो इसके प्रकाशक जो थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की साहब थे। यह साप्ताहिक पत्रिका थी और यह कोलकाता से प्रकाशित होती थी, और इस सन 1779 में इसका आरंभ किया गया था। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा। अगला प्रश्न है द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक किसके लेखक या लेखिका कौन है। इसके लेखिका है आपकी सरोजनी नायडू। ठीक है, याद रखना। अगला है कि 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभवम डॉट द्वारा रचित कृतियां हैं। तो ये बहुत आसान है, कालिदास, कालिदास जी। और कालिदास को जरूर देख लीजिएगा, जो और भी इनकी रचनाएं हैं उनको जरूर पढ़ लेना एक बार। अगला है कि उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में काफुली का किसका नाम है। काफुली बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका भोजन है वहां का। ठीक है, एक ट्रेडिशनल भोजन है जिसको काफुली कहा जाता है। चलिए अगला है कि 13 ताली नामक का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है। तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का प्रयोग विधि शब्द डाउट को संदर्भित है। ऑप्शन है राजा का निजी निरीक्षक, या फिर प्रशासनिक इकाई, गजवाह इकाई, या फिर सैनिक। तो जो विधि शब्द आया है वो आया है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए। ठीक है, प्रशासनिक इकाई के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता था गुप्त प्रशासन में। अगला है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व ईरानियों एवं यूनानियों द्वारा सिंधु नदी को डॉट नदी का कहा जाता था। तो ये देखो
ईरानी और यूनानी इन दोनों ने सिंध नदी को हिंदोस कहा है और कहीं कहीं इंदोस कहा है। ठीक है, इंदोस। ठीक है, हिंदोस और इंदोस दोनों शब्द का प्रयोग आता है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद डॉट धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो धार्मिक मामला वाला आर्टिकल 26। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है गंगा की? तो साबरमती, माही, घाघरा या फिर भीमा? तो घाघरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे मैप दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे घाघरा ये रहा है, ये आपको जाकर के गंगा में मिल रही है और इसकी जितनी सहायक नदियां वो सारी की सारी इस मैप में है। आप लोग इस मैप को जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? रऊफ, कर्मा, लावा या बायलता? तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा बायलता। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि जलीकट्टू की लड़ाई डॉट में होती है महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? तो सही जवाब है इसका तमिलनाडु। ठीक। अगला है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? वुलर झील, डल झील, चिल्का झील या फिर लोतक झील? तो ये आपका डल झील में है। डल झील कहाँ पड़ता है आपका? श्रीनगर। श्रीनगर में है, जम्मू एंड कश्मीर में, JNK। ठीक है, कि जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है ये आपका। अगर बात करें इस तरीके का दिखता है, यहाँ पे साफ साफ आप देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे ये आपकी डल झील है, याद रखना। ठीक है, यही आपकी डल झील है। ठीक, चलिए अगला है कि अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? तो ये कहा था BR अम्बेडकर साहब ने। आर्टिकल 32 की बात करें, इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें उपचारों का अधिकार। अब इसका अर्थ क्या होता है? अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका हनन हो रहा है, ठीक है, तो आप सीधे डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये अधिकार आर्टिकल 32 देता है। ऐसा ही एक मिलता जुलता अधिकार आपका हाई कोर्ट के पास भी है। अगर उसकी हम आर्टिकल की चर्चा करें 226 हो जाता है। इसके माध्यम से आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल जरूर याद रखिएगा। एक आपका है सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के लिए 226। अगला है कि भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स के लिए। ठीक, चलिए अगला है आपका अजात शत्रु वंश के राजा थे। तो किस वंश के शासक थे यहाँ पे? तो ये हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के शासक थे आपका अजात शत्रु। अगला है कि सालबाई की संधि कब हुई थी? 1773, 1799, 1794 या 1782? तो सालबाई की जो संधि थी आपकी वो 1782 ईस्वी में हुई थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 17 मई 1782 को मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समाप्त करने के लिए लंबी बातचीत के बाद सिंधिया परिवार जो था, ठीक है, वो पेशवा व अंग्रेजों के मध्य सालबाई की संधि करवाया थे। तो इन लोग बिचौलिए का काम सिंधिया कर रहे थे और पेशवा और अंग्रेजों के बीच में सालबाई की संधि आपकी हुई थी 17 मई 1782 को। अगला है पेलाग्रा रोग विटामिन की कमी से होता है। तो B3 की कमी से ये रोग होता है, याद रखना। और आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो याद रखना विश्व का सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन है वो सुंदर रिजर्व वन है, याद रखिएगा। ठीक है, सुंदर रिजर्व वन है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर देखना क्योंकि विश्व का है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।